Hello students, welcome in the class of economics again. In this video or in this part, we will study about the shifting or rotation of PPC. PPC यानी PPC में रोटेशन और शिफ्टिंग कब होता है, कैसे होता है, उसके पूरे डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है. ओके, ध्यान रखना है, कहीं भी बीच में स्किप नहीं करना है. ऐसा नहीं आप सोचें यार बीच में तो बोरिंग आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन से चेन जुड़ी हुई है, हर एक टॉपिक लिंक्ड है. तो जैसा कि लास्ट पार्ट में समझा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये दोनों हम समझे थे. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज थी, उन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को टेबल में रिप्रेजेंट किया तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बना. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट को अगर हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया तो इट इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. अब ये पीपीसी जो होता है ना, एक बार हम थोड़ा शॉर्ट में इसको रिकैप लेते हैं. लास्ट में जो हमने पढ़ा था, इट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? सिंपली इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट. यानी अपने पास जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो कर्व बनता है वो कर्व कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट? तो थोड़ा वापस हम बैक में जाते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट. ये हमने टेबल समझी थी. अगर आपने नहीं समझा है, मेरे को पता है आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाएं, तो ऐसा नहीं होता है. पहले आप बेसिक टॉपिक्स है उनको अच्छे समझिए. इसके लिए आपको जो पिछले जो पार्ट्स है उनको समझना होगा. तो अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड 5 पार्ट्स है ना, 5 पार्ट बन चुके हैं, हम समझ चुके हैं, 5 क्लास हो चुकी है. तो उन सभी के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, है ना. ये सब आपकी फैसिलिटी के लिए, ताकि आपको ईजी वे से मिल जाए टॉपिक्स. तो डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहा हूं. अगर आपने नहीं समझा है, नहीं देखा उन टॉपिक्स को, तो पहले उन वीडियो को जरूर देखें, फिर आगे बढ़ते जाएं, तो सर्टेनली आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा. तो हम बात कर रहे थे पीपीसी. पीपीसी इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट. व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट is the collection of all the combinations of two different goods which can be produced with the given amount of resources and technology. क्लियर? मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊँगा. जहाँ अपने पास जो भी टेक्नोलॉजी हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के रहते हुए ऐसे 2 डिफरेंट गुड्स के ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो एक प्रोड्यूसर ले सकता है, उनको प्रोड्यूस कर सकता है, उस कॉम्बिनेशन को अचीव कर सकता है, उसके लिए अटेनेबल है, उसको उन सभी कॉम्बिनेशन को अगर एक साथ टेबल रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट को अगर हमने कर्व में रिप्रेजेंट किया तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ओके, तो इट इज द पीपीसी. पीपीसी कैसे बनाते हैं? सिंपल, ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और जो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं सबको हमने कर्व में रिप्रेजेंट किया, तो उसको हम यहाँ पर कहेंगे पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ये अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग. अब इस पीपीसी में चेंज कब आता है? ये जो पीपीसी अपने सामने है ना, इसमें चेंज कब आते हैं वो हमें यहां पर समझना है. आज का जो अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक ही यही है, शिफ्टिंग एंड रोटेशन. मतलब पीपीसी में चेंजेस कब आ रहे हैं, चेंजेस कैसे हो सकते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पर पीपीसी बनाया, तो हो सकता है कभी तो पीपीसी ये इस प्रकार से आगे खिसक जाए, हो सकता है कभी पीपीसी यानी ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है पीछे की तरफ मूव हो जाए, या फिर हो सकता है ये पीपीसी जो है कुछ इस प्रकार से बन जाए. तो अलग अलग कंडीशन हो सकती है. ये कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसको डिटेल में हम यहाँ पर समझेंगे. तो शुरू करते हैं. तो इसके पीछे रीजन क्या होते हैं? पीपीसी बनाते हैं, पीपीसी के पीछे हमने एज्यूम क्या किया है, एक तो रिसोर्सेज कांस्टेंट होते हैं, दूसरा टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है. इससे इसी के बेस पर पीपीसी में मिलता है. ठीक है, यानी रिसोर्सेज का अमाउंट हमें दिया हुआ है, टेक्नोलॉजी फिक्स है. अब जाहिर अगर इनमें चेंज होगा, किन में, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, इनमें चेंज होगा तभी तो पीपीसी में चेंज आएगा. इसलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है अपने पास, मतलब सबसे फर्स्ट रीजन जो है इसका कारण जो है वो है चेंज इन रिसोर्सेस. मतलब रिसोर्स जब चेंज हो जाएं, जो रिसोर्सेस दोनों कमोडिटीज के प्रोडक्शन में हमने यूज किए वो अगर चेंज हो जाए तो पीपीसी में क्या चेंज आएगा. सब अब चेंज कैसे होंगे? या तो हम रिसोर्सेज को इंक्रीज करेंगे या फिर रिसोर्सेज को डिक्रीज करेंगे. तो फर्स्ट, व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, तो नाउ वी कैन सी दैट व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड वी हैव, और
देख रहे हैं आप सामने अपने पास जो एक नया पीपीसी मिल जाता है, कब? व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। अपने पास नया पीपीसी है, तो फर्स्ट इनिशियल पीपीसी कौन सा था? ए बी, ये वाला, ठीक है, ये पीपीसी था। अब जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो जाहिर है प्रोडक्शन जो है कमोडिटी वाई का भी इंक्रीज होगा और एक्स का भी इंक्रीज होगा। तो नया पीपीसी जो अपने पास ये वाला मिल गया। अच्छे से ध्यान रखना। सबसे फर्स्ट वापस बताता हूं, ये हमें जो कमोडिटी एक्स दे रखी है, एक तो कमोडिटी वाई दे रखी है, इन दोनों कमोडिटी के लेते अलग अलग कॉम्बिनेशंस थे, उनको मिलाते हुए जो अपने पास गिवन रिसोर्सेज थे उसके बेस पर जो पीपीसी बना वो है ए बी, ये वाला पीपीसी, ये क्लियर। फिर जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ मूव हो जाएगा, यानी दोनों कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कमोडिटी एक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन में पीपीसी जो है बाहर की तरफ रोटेट हो जाएगा। इसको साइड में वापस बना के बता देता हूँ आपको मैं कैसे बनाएंगे इसको। ये तो क्या अपने पास इनिशियल पीपीसी। अब रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो क्या होगा? एक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, वाई का भी बढ़ेगा, तो पीपीसी जो है बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपने पास ये पीपीसी सामने है। ध्यान रखना, एग्जाम में अच्छे से बनाना। और आपकी जो नोटबुक है, आपने जो डायग्राम डेफिनेशन की कॉपी बनाई है, उसमें भी इसको इसी प्रकार से बनाना है। अब कैसे करना है काम? आपको कारण लिखना ऊपर, है ना, हेडिंग लिखना है, रोटेशन और शिफ्टिंग इन पीपीसी। फर्स्ट हेडिंग लिखा चेंज इन रिसोर्सेज, फर्स्ट व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज, फिर उसके बाद इसका डायग्राम बना दिया। कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, सिर्फ डायग्राम बनाना है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड और डिक्रीज, अब रिसोर्सेज कम हो जाएं तो क्या हो जाएगा? आपके सामने कंडीशन, इनिशियल पीपीसी आपके सामने ए बी, ये वाला, क्लियर। अब रिसोर्सेज कम हो गए तो क्या होगा? एक्स का प्रोडक्शन भी कम होगा और वाई का प्रोडक्शन भी कम होगा, दोनों कमोडिटी का प्रोडक्शन कम होगा। तो उस कंडीशन में पीपीसी जो है अपनी इनिशियल कंडीशन से अंदर की तरफ रोटेट हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये इनिशियल पीपीसी था, ब्लैक लाइन, ये इनिशियल पीपीसी। और जब रिसोर्सेज कम हो गए तो एक्स का प्रोडक्शन भी कम हो गया, वाई का प्रोडक्शन भी यहाँ पर रिड्यूस हो गया, तो नया पीपीसी अपने को यहाँ पर मिल गया। वापस एक बार बता देता हूँ, ये अपने पास न्यू पीपीसी है ना, ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। क्लियर? तो वी कैन से दैट व्हेन रिसोर्सेज आर रिड्यूस द पीपीसी विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड और बैकवर्ड। जो पीपीसी जो है वो पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में जाएगा, पीछे की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? इसको साइड में थोड़ा सा आप इसको बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें ध्यान रखना, सिर्फ हेडिंग लिखना है और हेडिंग लिखने के बाद डायग्राम को अच्छे से वेल लेबल्ड बनाना है। सब लिख रखा ना यहाँ पर, गिवन रिसोर्सेज, व्हेन रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड, कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, ए डैश, है ना, बी डैश, ये सभी कुछ डिनोट करना अच्छे से कॉपी में। एक बार में डायग्राम नहीं बनेगा, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, एक बार में अगर आप डायग्राम बनाए जाएंगे तो नहीं बनेगा। आपको डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बार बार। अगर आप बार बार बनाते हैं तो ही आपका हैंड जो फ्री हो पाएगा और आप अच्छे से डायग्राम बना पाएंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लेते हैं। साइड में हमने यहाँ पर ले लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, फिर ये तो क्या इनिशियल पीपीसी, और उसके बाद रिसोर्सेज कम हो गए तो क्या होगा? ये न्यू पीपीसी हमें यहाँ पे मिल जाएगा, नया पीपीसी अंदर की तरफ बन जाएगा, लेफ्ट साइड बन जाएगा। क्लियर? और फिर आपको अच्छे से लेबल कर देना है। ओके, बढ़े आगे। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, अगर आप वापस पीछे जाइए, वापस समझिए, जरूर समझ में आएगा। थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाइए। फिर सेकंड रीजन, इसके पीछे जो दूसरा कारण है चेंज इन टेक्नोलॉजी। हमने बताया था ना, स्टार्टिंग में देखा था कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के बेस पर पीपीसी बनता है। जो भी पर्सनल पॉसिबिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज कितने हैं, टेक्नोलॉजी कितनी है, कैसी है, उनका अमाउंट कैसा है, इसके अकॉर्डिंग पर्सनल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग पीपीसी बनता है। तो फर्स्ट हमने ले लिया चेंज इन रिसोर्सेज, अब हम सेकंड ले रहे हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो यहाँ पर हम दोनों कमोडिटीज़ की टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ फर्स्ट यूनिट मतलब एक्स कमोडिटी की टेक्नोलॉजी हम चेंज ले रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट देख रहे हैं हम चेंज इन टेक्नोलॉजी, ए पॉइंट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन कमोडिटी एक्स। अब एक्स की जो प्रोडक्शन टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, वो पहले से चेंज हो गई, उसमें यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। तो क्या कंडीशन में सामने होगी वो समझते हैं। गिवन रिसोर्सेज या गिवन टेक्नोलॉजी, आप देख रहे हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपने पास कांस्टेंट है। अगर इस टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहते हुए जो पीपीसी था अपना इनिशियल, वो पीपीसी है ए बी। क्लियर? अब एक्स की टेक्नोलॉजी, किसकी? एक्स की टेक्नोलॉजी सुपीरियर हो गई,
पहले से अच्छी हो गई, तो एक्स क्या होगा, प्रोडक्शन पहले से बढ़ जाएगा, तो एक्स की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और पीपीसी जो रोटेट होगा, ये देखो ना, ये इस प्रकार से पीपी बन जाएगा, नया पीपीसी। ये तो है ए बी, और नया पीपीसी हो जाएगा अपने पास बी डैश। वापस एक बार समझते हैं, इनिशियल पीपीसी ए बी, अब जब एक्स की टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, सुपीरियर होगी, तो एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में एक्स की तरफ से जो पीपीसी रोटेट हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट रोटेशन हो जाएगा इसका। तो वाई की तरफ से वही है, कोई चेंज नहीं आया, उसमें कोई चेंज आएगा, क्यों? क्योंकि वाई की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ऑफ वाई इज कांस्टेंट, वाई की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, तो वाई के प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, वाई का प्रोडक्शन वो का वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छे से ध्यान रखना, सोच लेना, समझ लेना, क्लियर? यहाँ पर एक्स की टेक्नोलॉजी पहले से अच्छी हो गई है, तो आपके सामने एडिंग भी है, सब कुछ वेल लेबल्ड है, इस प्रकार से आपको डायग्राम भी बनाना है। ये एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर कमोडिटी एक्स। अब बनाओगे कैसे? वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पहले आपको नजर है पीपीसी ए बी, उसके बाद यहाँ से इसको इस तरीके से हम बना लेंगे, जैसे मैंने बताया ना वैसे आपको बनाना है, और आपको लेबल कर देना ए बी डैश, उसके बाद वो गिवन टेक्नोलॉजी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर कमोडिटी एक्स, इस प्रकार से आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई। अब कमोडिटी वाई की अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए तो जस्ट इनवर्स ऑफ एक्स सामने आपके, यहां पर अपने पास इनिशियल पीपीसी जो है वो ए बी, सॉरी ये इनिशियल पीपीसी ए बी हो गया, ठीक है। अब वाई की टेक्नोलॉजी सुपीरियर हो गई है, पहले से अच्छी हो गई है, बढ़ गई है, तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा, वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जबकि एक्स का प्रोडक्शन वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो वाई की तरफ से पीपीसी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ये तो है अपने पास इनिशियल पीपीसी, ओके, थोड़ा सा इसको, ये इनिशियल पीपीसी है, उसके बाद ये पीपीसी में रोटेशन आ गया, वाई की तरफ से जो है पीपीसी ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया, एक्स की तरफ से वही है, क्योंकि एक्स का प्रोडक्शन कांस्टेंट है, एक्स की टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आया है, पहले जो था वो एक्स की टेक्नोलॉजी में चेंज था, इसलिए एक्स की तरफ से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, एक्स की तरफ से पीपीसी रोटेट हुआ, यहाँ पर वाई की टेक्नोलॉजी पहले से सुपीरियर हुई है, इसलिए वाई की तरफ से जो है पीपीसी रोटेट होगा और नया पीपीसी हमें इस प्रकार से मिल जाएगा। डायग्राम कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया है, ओके, उस प्रकार से आपको डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है, जिससे प्रीवियस वन था उसी के अकॉर्डिंग इसको आपको बनाना है। नेक्स्ट, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। अभी तक हमने एक एक को लिया था, अब हम एक्स एंड वाई इन दोनों की टेक्नोलॉजी में चेंज को लें। अगर दोनों की टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं तो कौन सा पीपीसी हमें देखने को मिलेगा, क्या कंडीशन होगी? तो आप देख सकते हैं आपके सामने कंडीशन है कि व्हेन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज साइमल्टेनियसली इन कमोडिटी एक्स एंड वाई। तो इनिशियल पीपीसी गिवन टेक्नोलॉजी, इनिशियल पीपीसी अपने पास है ए एंड बी, अब एक्स की टेक्नोलॉजी सुपीरियर होगा, इसका मतलब एक्स का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, वाई की टेक्नोलॉजी भी पहले से सुपीरियर होगा, इसका मतलब वाई का प्रोडक्शन भी पहले से इंक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में नया पीपीसी अपने सामने है, ये पीपीसी जो है अपनी ओरिजिनल कंडीशन से राइट पार्ट शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपस एक बार देखते हैं हम। ये तो हो गया अपने पास इनिशियल पीपीसी जिसकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, और जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं तो उस कंडीशन में, यानी दोनों ही कमोडिटी की टेक्नोलॉजी में चेंज है, इसलिए नया पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? देख रहे हैं आप, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर बोथ कमोडिटी एक्स एंड वाई। कैसे बनाना है, क्या करना है, पहले अपन समझ चुके हैं सब अच्छे से। तो अभी इस वीडियो में क्या देखा है, इस पार्ट में क्या देखा है कि अपने पास जो प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व होता है वो प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व चेंज कब होता है। जो जो कंडीशंस थी उन कंडीशंस को हम एक बार वापस लेते हैं, शॉर्ट में रिकेप हो जाएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अपने पास हेडिंग है शिफ्टिंग और रोटेशन इन पीपीसी। फर्स्ट कंडीशन, चेंज इन रिसोर्सेज चेंज होते हैं अगर रिसोर्सेज अगर पहले से बढ़ जाएंगे तो उस कंडीशन में नया पीपीसी जो होगा अपनी ओरिजिनल कंडीशन से क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ मूव हो जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर, गिवन रिसोर्सेज व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज, फिर व्हेन रिसोर्सेज आर रिड्यूस तो नया पीपीसी बनेगा, वो लेफ्ट पार्ट बनेगा, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो कहलाता है शिफ्टिंग इन रोटेशन, शिफ्टिंग इन पीपीसी। ये किस कारण होता है, चेंज इन रिसोर्सेज। नाउ रोटेशन कब होगा, एक्स की तरफ से रोटेट हो रहा है पीपीसी, क्यों? क्योंकि एक्स की टेक्नोलॉजी पहले से सुपीरियर हो गई।
इसमें वाई की तरफ से रोटेट हो रहा है पीपीसी, इसका मतलब वाई की टेक्नोलॉजी पहले से सुपीरियर हो गई और यहाँ पर पीपीसी शिफ्ट हो गया है ना, नया पीपीसी अभी मिल गया है। क्यों मिला है? क्योंकि कमोडिटी एक्स और वाई दोनों की कमोडिटी जो टेक्नोलॉजी है उन दोनों की टेक्नोलॉजी पहले से सुपीरियर हो चुकी है। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे पीपीसी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, उसको डिटेल में सब कुछ समझेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। क्लियर? तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम टाइप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, मुझे पता चले कितने बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं कि आपने पूरा देखा नहीं देखा, अच्छा लगा तो लाइक करो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो समझ में आएगा जनरली, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा वीडियो देखा है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कैसे होमवर्क करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, लाइव क्लास में अपन जुड़ेंगे और अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही, फिनिश करते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।